माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 8.3 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन के आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन होने वाला है इस चैप्टर का आखिरी कंटेंट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। हम आज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के डेफिनेशन को जानेंगे और देखेंगे कि कॉपर को किस तरह से इलेक्ट्रो रिफाइन किया जाता है, यानी उसे प्यूरिफाई किया जाता है। आज के इस वीडियो में ये जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 8.3 के लास्ट आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग और एक्सट्रैक्शन को तो समझ लिया था। आज हम जानने वाले हैं कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होती है और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस कॉपर पे इस्तेमाल क्यों किया जाता है, यानी कि रिफाइनिंग करने के लिए की जाती है और इससे जो रिजल्ट मिलता है वो प्योर कॉपर मिलता है। तो कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज करते हैं, सब कुछ जानेंगे। जितने भी क्वेश्चंस काउंसिल में पूछे जाते हैं, बोर्ड हमसे पूछता है, वो सब कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के डेफिनेशन के साथ। देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के डेफिनेशन पे। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज अ प्रोसेस दैट यूजेस एन इलेक्ट्रिक करंट टू प्यूरिफाई अ मेटल फ्रॉम एन इम्प्योर सोर्स। तो आप जैसे कि हम लोग कॉपर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हमारे पास एक इम्प्योर कॉपर दिया जाएगा और हम क्या करेंगे, उस पर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस अप्लाई करेंगे, यानी करंट इलेक्ट्रिक से पास करवाएंगे, जिससे हमें प्योर कॉपर मिलेगा। आपको बता दूं, जब हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करेंगे कॉपर, तो उसमें एक स्पेशल बात है कि कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते वक्त हम प्योर कॉपर को ही यूज करने वाले हैं। अब अगर हमारे पास प्योर कॉपर है तो फिर हम ऑलरेडी इसकी रिफाइनिंग कर क्यों रहे हैं, जानेंगे, इसे मैं बताता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बारे में। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेटल सच एज कॉपर, निकेल, जिंक एंड गोल्ड। ये याद रखना इसलिए जरूरी है कि ये मेटल्स हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। एग्जामिनेशन में पूछ सकता है आपको 2-3 ऑप्शन देकर कि उसमें से कौन सा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग नहीं हो सकता है, तो ये 4 हो सकता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है उसका प्रिंसिपल क्या है, तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को यूज करके वो प्यूरिफाई कर रहा है, यानी जो प्योर मेटल है उसमें से वो निकाल रहा है और जो हमारे कचरा उसके साथ है या जो हमारे पास उसके यूजफुल मटेरियल्स नहीं है, जिसे हम स्लज कहते हैं, वो उसको वहां पर डिकम्पोज कर देता है। क्लियर है? तो ये है हमारा प्रोसेस। यहां पर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या करती है, तो बहुत ही अच्छी प्योरिटी लेके आती है लो अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन के साथ। तो इसका हमारा बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है अर्थ पे। तो आई होप कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बारे में जितनी भी बेसिक बातें जाननी थी, जो 2 मेन क्वेश्चन है, वो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है और किन पर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और सीखते हैं इस चैप्टर का आखिरी वो कंटेंट जिसके लिए हम लोगों ने अभी तक पूरा चीज चैप्टर पढ़ा था, वो था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग अब जब कॉपर करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम कौन कौन सा मटेरियल यूज करेंगे। तो एनोड पे हमारा क्या जाएगा, कैथोड पे क्या जाएगा। एनोड पर हम इम्प्योर कॉपर को लेंगे। हम कॉपर की प्यूरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो इम्प्योर कॉपर को हम ले जाकर एनोड पे पुट करेंगे। क्लियर है? कैथोड पर हम रखेंगे प्योर कॉपर का प्लेट। अब ये जो प्योर कॉपर का प्लेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, थिन है, ये बहुत ही पतला सा, यानी बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज किया जाता है। प्योर कॉपर का प्लेट हम बहुत ही कम क्वांटिटी में लेंगे और जिसे प्योरीफाई कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली बात है कंपैरेटिवली बहुत हाई क्वांटिटी में होगा। और यहां पर इस प्रोसेस के दौरान जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है वो होता है कॉपर सल्फेट। समझ आया? इलेक्ट्रोलाइट और हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट के अलावा जो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं वो भी क्लियर हो गया है। प्रोसेस जैसे ही कैरी करेंगे, यहां पर आपको पता है एक्सट्रैक्शन में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्योर मेटल है वो कैथोड पे चला जाएगा। तो कैथोड पर हमारा प्योर कॉपर डिकम्पोज होता है और ये 99.9% प्योर होता है। लेकिन इसके कुछ प्रिकॉशंस है। ये जो 4 प्रिकॉशंस है इनको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, the object on which polish is to be applied should be washed with alkali, acid and water respectively। मतलब पहले अल्काली से, उसके बाद एसिड से, उसके बाद वाटर से। ये करने के पीछे का रीजन है कि वो मेटल जिससे आप यूज कर रहे हैं अपने एनोड पर, वो एकदम प्योर होना जरूरी है। इसके बाद उसको बोल दिया गया कि ड्राई भी कर लेना है। The object to be coated is used as cathode and a metal block of the material to be polished is used as anode। जो आपने पॉलिश किया उसको एनोड में यूज करना है। थर्ड, इट इज नेसेसरी टू हैव एनोड इन प्योर फॉर्म। तो यहां पर मेंशन कर दिया गया कि एनोड को प्योर फॉर्म में लेना है। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज सुटेबल सॉल्ट्स ऑफ द मेटल मस्ट बी यूज्ड। जैसे कि यहां पर एज एन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि हम लोगों ने यहां पे यूज किया कॉपर सल्फेट, ये भी एक सॉल्ट है। तो इस तरह से एक सुटेबल सॉल्ट आपको यूज करना है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो 4 प्रिकॉशंस बोले गए हैं, एग्जाम में कभी कभी ऐसे पूछे जाते हैं कि जो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं कि वो प्रिकॉशंस आपको पूछ देता है कि स्टेट टू एनी 2 प्रिकॉशंस दैट वी हैव टू टेक। ओके, तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को समझना है। आई होप कि ये पूरा जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस है और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इन केस ऑफ कॉपर जो है वो क्लियर हो चुका है। इसके साथ हम इस चैप्टर के एंड पे आ चुके हैं। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जहां पर आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में अभी भी और भी बहुत सारे कंटेंट है। मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।